हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद श्रद्धा पे। आज की हमारी जावा स्क्रिप्ट की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं डाटाबेस इन जावा स्क्रिप्ट, टाइप्स ऑफ डाटाबेस इन जावा स्क्रिप्ट। पिछली वीडियोस में हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था, वैर लेट कॉन्स्ट। जिसने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो आप आई बटन पर डायरेक्ट जाके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटाबेस। तो सॉरी तो इस वीडियो में हम वैल्यू पे फोकस करेंगे। तो इस वेरिएबल की वैल्यू पे आपको फोकस करना है। पहली बात, वेरिएबल की वैल्यू पे फोकस क्यों करना है इसको समझिए। हम क्या है, हमें किसी से जब बात करनी होती है तो हम या तो उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, नहीं तो अपनी बात को उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर्स में क्या है, अगर हमें अपनी बातों को कंप्यूटर को समझाना है तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस यही है कि जब आप वैर एक्स लिख रहे हैं, हेलो फ्रेंड लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर उसको एक स्ट्रिंग के रूप में समझता है। सपोज दैट आपने कंप्यूटर को कहा कि एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिखिए या कोई वर्ड लिखिए, तो कंप्यूटर समझेगा कि आप उससे क्या कह रहे हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख के दो, ठीक है। तो जब भी आप वैर एक्स, हेलो फ्रेंड्स या कोई भी ऐसा डाटा देते हैं तो वो उसको स्ट्रिंग के रूप में लेता है कि मुझसे क्या कहा जा रहा है कि मुझे स्ट्रिंग वैल्यू निकाल के दीजिए, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करके दीजिए। उसी जगह अगर आप वैर एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर देते हैं, 25 कोई नंबर दिया, या 60, 100, जितना भी आपको नंबर देना है आपने नंबर दिया, तो कंप्यूटर में जावा स्क्रिप्ट उस कोड को कैसे रन करेगा, नंबर के थ्रू रन करेगा। यही अगर आप वैर एक्स में ट्रू फॉल्स देते हैं तो वो क्या पढ़ेगा कि वो बुलियंस पढ़ेगा। तो मैं ये आपको बेसिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग पढ़नी है, तो उसका बेसिक भी क्लियर होना चाहिए कि कब बुलियंस देने हैं, कब एरो देने हैं, कब ऑब्जेक्ट, कब नल, कब अनडिफाइंड देना है। तो सबसे पहले देखते हैं वैर एक्स। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू एक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो यही हमारा पूरा डाटा टाइप है। अगर हम वेरिएबल को एक्स दे रहे हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं वो आप कोट्स में दे रहे हैं, डबल, चाहे वो वैल्यू आप डबल कोट्स में दे रहे हैं या सिंगल कोट्स में दे रहे हैं, चाहे वो लंबा सा है, चाहे कोई लंबा सा वर्ड है या कोई एक करेक्टर है, तो उसको एक ही माना जाएगा और उसे स्ट्रिंग माना जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल में कोई नंबर्स दिया है लेकिन इसके ऊपर कोई कोट्स नहीं है, जैसे ये ऊपर यहाँ पे आपको कोट्स दिख रहे हैं, ये कोट्स यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, ये नंबर माना जाएगा। तो जब भी आप कंप्यूटर में कोई नंबर टाइप करें तो हमेशा याद रखें आपको कोट्स नहीं लगाने हैं, तो ये नंबर माना जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी डॉट में भी हो सकती है 25.50, तो वो भी नंबर ही मानी जाएगी। हमारी तीसरी वैल्यू है वो है एक्स की ट्रू। यहाँ पे वैल्यू दो हो सकती हैं, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू आती है तो हम उसे बुलियन कहते हैं। यहाँ पे हमारे एक्स के अंदर मल्टीपल वैल्यू आ रही है, ये भी कोट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर मतलब ब्रैकेट्स भी लग रहे हैं, तो यहाँ पे उसको एरे बोला जाएगा। ये एरे क्या है, हम आगे की क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा वैर एक्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं और अंदर एक सब वेरिएबल बन रहा है और उसकी एक सब वैल्यू है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जब कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं तो इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देन नेक्स्ट है हमारी वैर नल। अगर x की वैल्यू नल है, पर्टिकुलर यही नल नाम की वैल्यू लिखी है, तो उसकी डाटा टाइप भी नल ही मानी जाएगी। अगर x की आप कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं, वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन इसमें कोई वैल्यू ही असाइन नहीं करी, तो इसमें इसकी जो डाटा टाइप मानी जाएगी वो अनडिफाइंड मानी जाएगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने डाटा टाइप्स बताई हैं इसका फ़ायदा क्या है। तो आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि वहाँ पे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होने वाला है। तो आपके माइंड से स्लिप ना हो, तो इसलिए ये पहले से आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। तो आइए अब इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगी। इसको मिनिमाइज करते हैं और बढ़ते हैं अपने वीएस कोड के। तो यहाँ पे हमने एचटीएमएल में अपना डॉक्यूमेंट खोल लिया है। डाटा टाइप की प्रैक्टिकल की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं फटाफट। मैंने var x नाम का कोई वेरिएबल लिया और इक्वल किया, इन्वर्टेड कॉमा दिया और यहाँ पे लिखा टेक विद श्रद्धा। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके अल्ट टैप करके जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, तो अभी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने वेरिएबल x नाम का दिया हुआ है और डाटा प्रिंट इसमें a लिखा हुआ है। तो आपको ये भी ज़रूर याद रखना है, बहुत सारे लोगों से भी ये गलतियां हो जाती हैं। अब इसको कंट्रोल एस करके अल्ट टैप करके जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो पूरा पूरा टेक विद श्रद्धा देगा। तो ये क्या ले रहा है? ये स्ट्रिंग के रूप में ले रहा है डाटा को। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जब हम डबल कोट्स के अंदर यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रिंग के रूप में देगा। चाहे आप डबल कोट्स में करें या सिंगल के कोट्स में करें, इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग ही रहने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। क्या करेंगे? हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसकी कंट्रोल वी से पेस्ट करते जाएंगे। और जहाँ पर लिखा है x, वहाँ पे हम इसको क्या देंगे? वहाँ हम इसको br टैग देंगे। और यहाँ पे हम देंगे डेटा टाइप या टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे हम और देन हम रिफ्रेश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नीचे आपको शो हो रहा होगा कि कौन सा डाटा टाइप है। ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। यह आपको बता रहा है कि x की जो डाटा टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग है। और यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक ही करेक्ट रखूँ और बाकी सब हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ इसको, मैं सीधा वाइट कोई भी करेक्टर रख लूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे टी रख लूँ, ठीक है, इसको कंट्रोल एस से करके अल्ट टैप करके रिफ्रेश करूँ, तो अभी भी ये क्या ले रहा है? स्ट्रिंग ही ले रहा है। इसका कहने का मतलब है कि आपने कुछ जो भी लिखा है वो स्ट्रिंग ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू को ओवरराइट करूँगी, ठीक है। ओवरराइट का मतलब मैं इसमें नंबर्स में चेंज करूँगी। यहाँ मैं x की वैल्यू को कोई नंबर दे देती हूँ, तो नंबर्स में क्या हम क्वोट्स लगाते हैं? तो नहीं लगाते हैं। हम यहाँ पे उसको चाहें तो आप पॉइंट्स में भी दे सकते हैं। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5 करेंगे तो यहाँ पे क्या शो होगा कि वो क्या है? डाटा टाइप कौन सा है? नंबर का डाटा
तो मेरी बात समझ आ रही है? एक्स की वैल्यू क्या है? 345.56 है, और इसकी जो नंबर है, वो जो डाटा टाइप है वो नंबर है। अगर मैं यहाँ नंबर्स के आगे माइनस लगा दूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस से एल टैप करके रिफ्रेश करूँ, तो क्या एक्स की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, वो नंबर की नंबर ही रहेगी। और अगर मैं यहाँ पे डाटा टाइप वेरिएबल्स की डाटा टाइप में ट्रू लिख दूँ, ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक्स लिख रही हूँ और इक्वल्स में डाटा टाइप में क्या लिख रही हूँ? ट्रू लिख रही हूँ। कंट्रोल एस से सेव करके टैप करके रिफ्रेश कर दूँ, तो अब क्या शो हो रहा है यहाँ पे? भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। दैट रीज़न इस क्योंकि वहाँ पे एस आ गया था, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा था। अब क्या आ रहा है? अब वो डाटा टाइप बुलियन के रूप में दे रहा है। क्यों? आपने तो एक्स की वैल्यू नंबर्स में दिया है, लेकिन बुलियंस दे रहा है क्योंकि वो ट्रू फॉल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डाटा टाइप की ओर आते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे फॉल्स ले लूँ, ये देखिए, तो इसकी डाटा टाइप क्या रहेगी? बुलियन ही रहेगी। लेकिन ट्रू हो या फॉल्स, अगर आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका बुलियंस। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं अनडिफाइंड, और जब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगी, तो इसकी डाटा टाइप भी क्या आएगी? अनडिफाइंड आएगी। कि इसकी डाटा टाइप भी क्या है? अनडिफाइंड है। वैल्यू भी अनडिफाइंड है एंड डाटा टाइप भी अनडिफाइंड है। ठीक है, अब हम आते हैं नल। नल था ना हमारा, तो नल डाल के कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अल टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो नल क्या ले रहा है? वो ऑब्जेक्ट के रूप में ले रहा है। ठीक है, तो यही बात मैं आपको क्लियर कर दूं। चलिए, तो ये था हमारा डाटा टाइप, लेकिन अभी भी हमारे कुछ डाटा टाइप रह गए हैं, तो चलिए पहले उसको भी कवर कर लेते हैं। आपको यहाँ क्या करना है? कौन कौन से डाटा टाइप रह गए हैं बताइए हमें। हम्म अब हम इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश करके देखेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। तो ये क्या होता है? ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपने तो ये हमारा था ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डाटा की ओर। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? हमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने हैं। तो कर्ली ब्रैकेट हमारा कैसा था? एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये तो आप चाहें तो इसी को कॉपी कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो।
और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, टैप करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। इसने क्या किया है, इसने जो यहाँ पे एरे लगे हुए वो कॉपी पेस्ट करने की वजह से आ रहा है एरर, ये देखिए। तो आपको इन चीज़ों का भी याद रखना है कि कहाँ क्या एरर आ रही है। आप कंट्रोल एस करके अल्ट टैप करके रिफ्रेश करेंगे। अब ये किस तरह का डाटा टाइप हुआ, ये ऑब्जेक्ट डाटा टाइप हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जल्दी मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर।